सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों को। मेरा नाम महंत परशुराम प्रसाद यादव। मेरा नाम महंत परशुराम प्रसाद यादव। ग्राम धमहरा घाट रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर पूर्व, बस्ती सोहरवा, पोस्ट सिसवा, थाना चौथम, जिला खगड़िया का मैं निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 98 35 78 66 09। एक बार आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। मेरा मोबाइल नंबर है 98 35 78 66 09। यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरा नाम महंत परशुराम प्रसाद यादव। ग्राम सोहरवा, धमहरा घाट रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर पूर्व, बस्ती सोहरवा, पोस्ट सिसवा, थाना चौथम, जिला खगड़िया का मैं निवासी हूँ। जिस महानुभाव को जब कभी मौका मिल जाए जीवन में, चाहे श्राद्ध का अवसर हो, मुंडन का अवसर हो, चौपारा प्रसाद हो, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, जिस अवसर पर आप लोग मनाना चाहेंगे, इसी पता पर, इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कीजिएगा। आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। आप लोग मेरा मोबाइल नंबर है 98 35 78 66 09। मेरा नाम महंत परशुराम प्रसाद यादव। ग्राम धमहरा घाट रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर पूर्व, बस्ती सोहरवा, पोस्ट सिसवा, थाना चौथम, जिला खगड़िया का मैं निवासी हूँ। मेरे सहयोगी गण का परिचय ले लें आप लोग। अभी जो आप देख रहे हैं, बेंजो से संगत कर रहे हैं, ये बम कुमार यादव जी, ग्राम महुआ पथराहा, जिला मधेपुरा के निवासी हैं। और फिर उसके बगल में देख रहे हैं, नाल से संगत कर रहे हैं, एक उदय कुमार भारती जी, जो नाल से संगत कर रहे हैं, ग्राम ठुट्ठी मोहनपुर, थाना चौथम, जिला खगड़िया के निवासी हैं। फिर उसके बगल में देख रहे हैं, झाल से मजीरा से संगत कर रहे हैं, महेंद्र प्रसाद भाई जी, ग्राम सोहरवा, पोस्ट सिसवा, थाना चौथम, जिला खगड़िया के निवासी हैं। फिर उसके बगल में देख रहे हैं, मजीरा से संगत कर रहे हैं, एक चंदेश्वरी प्रसाद आजाद जी, ग्राम सोहरवा, पोस्ट सिसवा, थाना चौथम, जिला खगड़िया के निवासी हैं। और हमसे तो आप लोग परिचित हो चुके हैं। मेरा नाम महंत परशुराम प्रसाद यादव। ग्राम धमहरा घाट रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर पूर्व, बस्ती सोहरवा, पोस्ट सिसवा, थाना चौथम, जिला खगड़िया का मैं निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 98 35 78 66 09। भाइयों, निवेदन कर रहे थे आप लोगों से, निवेदन कर रहे थे कि रहना नहीं यह देश वीराना है। हम लोग प्रदेश में निवास कर रहे हैं। भाइयों, मैं एक गीत आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। आप लोग इस भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे कि सोचो कि पिता से बढ़कर कोई राम नहीं हो सकते, दादा से बढ़कर कोई भोला बाबा नहीं हो सकते, दादी से बढ़कर कोई पार्वती नहीं हो सकती। और ध्यान दीजिएगा, इस धरती पर आने का मौका मिला महानुभाव, मैं अपने को अहोभाग्य समझता हूं। जिस धरती पर
हमारे माननीय तेजनारायण बाबू भूतपूर्व मंत्री, जिस धरती पर हमारे माननीय तेजनारायण बाबू भूतपूर्व मंत्री आज ऐसे महापुरुष के धरती पर आने का सौभाग्य मिला, अपने को हम भाग्य समझ रहा हूं। आज मंत्री साहब के घर पर मैं पहुंचा हूं। ग्राम कठवासा दरभंगा, प्रखंड बेनीपुर, जिसके संधी साहब बीपी मंडल बी मुड़ो, जिसके संधी साहब बीपी मंडल बी मुड़ो, इसका भी मंडल आयोग चल रहा है। उसी के नाम से आज उस धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, जिस धरती पर हमारे माननीय तेजनारायण बाबू भूतपूर्व मंत्री कई बार मंत्री पद मिला और मंत्री पद को संभालते हुए बहुत मंत्री को मैंने देखा। अगर एक साल मंत्री पद पर रहे तो अरबों रुपया कमाने के फेड़ में लगे, लेकिन आज मैं तेजनारायण बाबू भूतपूर्व मंत्री साहब के घर को देख रहा हूं। इतना सादगी, अभी भी इतना सादगी वेशभूषा, मैं तो समझ रहा हूं सब मंत्री को जीत लिए इन्होंने ईमानदारी के बल पर। ईमानदारी के बल पर इन्होंने पैसा नहीं कमाया दुनिया में। सब मंत्री जेल के अंदर बंद हुए, लेकिन कोई धब्बा माननीय तेजनारायण बाबू भूतपूर्व मंत्री पर आज तक नहीं लगे। ऐसे महापुरुष के धरती पर आने का सौभाग्य मिला मुझे। आप लोग बड़े श्रद्धा से भगवान का संकीर्तन नमन कर रहे हैं और मैं आशा और विश्वास दिला रहा हूं इसी तरह शांति का दान देते रहें। व्यवस्थापक महोदय, निवेदन कर रहा हूं कि जो भी मेरी माँ हो, बेटी, बहनें लोग आ रही है, आगे में बहुत सी जगह खाली है, आप अच्छा ढंग से बैठाने का प्रयास करें ताकि भगवान का कथा ठीक ढंग से श्रवण कर सके। जो भी भाई बंधु आ रहे हैं, आप निवेदन करके रिक्वेस्ट को एक गीत सुना रहा हूं। भाइयों सोचो जरा, साथ किया जाएगा। अपने को गौरव प्राप्त हो रहा है कि बाबू तेजनारायण यादव भूतपूर्व मंत्री के घर पर मैं प्रोग्राम दे रहा हूं, आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप लोग प्रेम से भगवान का कथा श्रवण करें। क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तू सिरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तू सिरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली
हम लोग जो कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बाल बच्चे के लिए कमा रहे हैं। बाल बच्चे जो कमाएंगे वह किसके लिए कमाएंगे? अपने बाल बच्चे के लिए कमाएंगे। फिर बात ही देखिए, यही चलती आ रही है भाइयों। विद्वानों ने उल्लेख किया, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तू सिरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। 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 लोग रिश्ते नाते बनाते हैं। बाप बेटा का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बेटा का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, सास पतोह का रिश्ता। यह रिश्ता तब तक है भाइयों, भजन के माध्यम से सुना रहा हूं, आप लोग गहराई से सुनेंगे। जब तक ये सांसें हैं, जब तक ये रिश्ता है, जब तक ये सांसें हैं, जब तक ये रिश्ता है, जब तक ये सांसें हैं, तब तक ये रिश्ता है। सांसें रुक जाएंगी, रिश्ता टूट जाएगा। 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 तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, उसी राजी खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। ध्यान दीजिएगा, निवेदन है आप लोगों से। विद्वान उल्लेख किए हैं, जब तक ये सांसें हैं भाइयों, जब तक सांस की गति चल रही है, सारे रिश्ते नाते हम लोग बना रहे हैं। माँ बेटा का रिश्ता, बाप बेटा का रिश्ता, दादा पोता का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। जिस दिन सांस की गति अटक गई, जिस दिन सांस की गति रुक गई, सारा रिश्ता नाता समाप्त हो गया। मुंदहु आंख कतहु कुछ नहीं। एक दहती कहावत है, आंख दोनों बंद की गायब।
जब तक गति चल रही है तब तक परिवार के लोग, समाज के लोग, कुटुंब, रिश्ते नाते बना रहे हैं। और जिस दिन आपकी सांस की गति अटक गई, रुक गई, सारा रिश्ता नाता उसी दिन टूट गया भाई, कोई किसी का नहीं है। ध्यान रखिएगा। इसलिए विद्वानों ने लिखा, जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है, जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है, जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है। सांसें रुक जाएंगी, जाएगा, रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा, सांसें रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा, सांसें रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, जो कमाया है, तूने जो कमाया है, खुशी रात आएगा, खाली हाथ आएगा, खाली हाथ जाएगा, 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 खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, 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 खुशी रात आएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। भाइयों, भजन सागर में आप लोग आनंद ले रहे हैं। विद्वानों ने लिखा, धन गया तो कुछ नहीं गया भाइयों, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा, कहीं चरित्र चला गया, मानो सब कुछ चला गया। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, दुनिया में सबसे महाभिखारी आप हैं। धन जाए तो जाने दीजिए चूल्हा के भार में, स्वास्थ्य जा रहा है तो समझिए कुछ कुछ आपका जा रहा है, कहीं चरित्र चला गया भाइयों तो समझ जाइए दुनिया में महाभिखारी हम हैं, आपके जैसा भिखारी कोई नहीं है। इसलिए इंग्लिश के महान विद्वानों ने, महान पोएटों ने इंग्लिश में अनुवाद किया कि वेल्थ इज लॉस, जिसका धन गया कहते हैं नथिंग इज लॉस, उसका कुछ नहीं गया भाइयों। हेल्थ इज लॉस, जिसका स्वास्थ्य गया कहते हैं समथिंग इज लॉस, उसका कुछ गया। अंतिम में कहते हैं कैरेक्टर इज लॉस, जिसका चरित्र चला गया कहते हैं एवरीथिंग इज लॉस, उसका सब कुछ चला गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा भाइयों। तो सब कुछ जाए तो जाने दीजिए, लेकिन चरित्र को बचा के रखिएगा। जो चरित्रवान होते हैं, धनवान, विद्वान, पहलवान, तीनों डरते हैं चरित्रवान से, लेकिन चरित्रवान धनवान, विद्वान, पहलवान से कभी नहीं डरते। चरित्र का निर्माण करें समाज में, परिवार में। विद्वानों ने लिखा है, इंग्लिश के महाकवियों ने, महापोएटों ने लिखा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही आपकी सर्वोत्तम नीति है। अगर ईमान नहीं है आपके पास तो भगवान नहीं है भाइयों, ध्यान दीजिए। भगवान को पाने के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अगर ईमान आपने नहीं कमाया, ईमान रूपी संपत्ति, तो भगवान आपको दर्शन कभी नहीं देंगे। एकदम गठरी बांध लीजिए इस बात पर। इसलिए ईमानदार बनिए, नेक बनिए, इंसान बनिए। ध्यान दें, कर रहे थे आप लोगों से कि चरित्र का जरूर निर्माण करें भाइयों। मेरे नौजवान साथियों, मेरे कीर्तन में बैठे हो, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, एक एक शब्द पर आप लोग तर्क कीजिएगा। एक एक वाक्य जो मैं बोलूंगा
एक एक वर्ड जो मेरे मुखारबिंद से निकलेगी जीवन का महत्वपूर्ण शब्द मैं बोलूंगा। एक एक शब्द समझने लायक है। जीवन अगर एक शब्द समझ जाइएगा जीवन महा हो जाएगा। भाइयों, विद्वानों ने लिख दिया है धन दौलत तो मिल जाएगा, धन दौलत तो मिल जाएगा, पर माँ बाप नहीं मिल पाएंगे। सेवा बिना सब राखो है, ध्यान दीजिए, सेवा बिना सब राखो है, इस बात को भूलना बताना चाहता हूं कि जिन जिन भाइयों का माता पिता नहीं है इस दुनिया में, वे खास करके इस दुनिया के बहुत निर्धन व्यक्ति हैं, बहुत गरीब व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को गंवा दिया, और वह साथी बहुत अमीर व्यक्ति हैं इस दुनिया के, जिन साथियों को, जिन भाइयों का भी माता पिता जीवित है। सब बात भूल जाइएगा, कोई हर्जा नहीं है भाइयों। मां रूपी भगवती को कभी नहीं भूलिएगा, पिता रूपी महादेव को कभी नहीं भूलिएगा। जो माता पिता दादा दादी को भूल गए, दुनिया में वह भाई झूल गए। जो गुरु को भूल गए, दुनिया में झूल गए। गुरु सबको नहीं कहिएगा, एक गुरु चोरबा का भी होता है, जो रात्रि में चुरा करके धान काटने के लिए सिखाता है, भैंसी चुराने के लिए सिखाता है, वह गुरु नहीं है। जो आपके जीवन को बर्बाद करे, जो आपके जीवन को गड्ढा में दे दे, वे गुरु नहीं है, वे आपका दुश्मन है जो आपके जीवन को बर्बाद कर दिया। गुरु शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है, आप लोग पढ़े लिखे हैं भाइयों। हिंदी डिक्शनरी उल्टाइए, शब्दकोश को देखिए, गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का अर्थ क्या होता है भाइयों। गोहर सु का गु, गु मतलब अंधकार होता है, और रु का रू मतलब प्रकाश होता है, जो आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपके जीवन को सही दिशा निर्देश करे, वही आपके सच्चे गुरु हैं। हो सकता है सही रास्ता दिखलाने में आपका गुरु महाराज आप पर कामत होकर बोल जाए, आपको दो तमाचा भी मार दे, इसके लिए कोई परवाह नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर दो तमाचा मारकर भी, दो लपड़ मारकर भी, दो गाली देकर भी अगर आपको बुरा कर्म करने से बचा लिया, तो वही आपका सच्चा गुरु है, उसको आप गुरु मान लेंगे। ध्यान दीजिए, मां प्रथम गुरु है, माता पिता प्रथम गुरु, दूसरा गुरु महाराज है शिक्षा गुरु, जो ज्ञान प्रदान किया। ऐसे गुरु के चरण कमलों को नमन करता हूं, ऐसे माता पिता के चरण कमलों को नमन करता हूं, जिन्होंने गुरु का ज्ञान दे करके, पोष पाल करके, वह माँ अपने हृदय की दूध पिला के इतना बड़ा कर दिया। उस माँ के चरण कमलों को स्पर्श करता हूं। भाइयों, मातृ देवो भव, माता देवी समान होती है, पितृ देवो भव, पिता देवता समान होते हैं, आचार्य देवो भव, आचार्य गुरु देवता तुल्य हैं,
तीनों का सदा आदर होनी चाहिए, तीनों का सदा पूजा होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर अभागा जीवन। हम लोग क्या कर रहे हैं भाइयों, हर घर की बात बोल रहा हूँ, हर परिवार की बात बोल रहा हूँ, हर समाज की बात बोल रहा हूँ। पहले तो हम लोगों ने माँ को ठुकराया। मैं देख रहा हूँ लड़का लोग माँ को गाली दे रहा है, लड़का लोग माँ के गाल में तमाचा मार रहा है, लड़का लोग पिता के सर पर डंडा मार रहा है, लड़का लोग बाप को गोली मार रहा है। यह दृश्य को देखकर मन तो कर रहा है, हे आसमान तू टूट जा, हे धरती माँ तू पतान चली जा। ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? जो माँ 3200 दूध पिला के, जो माँ कंचन दूध पिला के भाइयों, जो माँ इतना प्यार दुलार मलार करके इस शरीर को पोष के तैयार किया, उस माँ को गाली दे रहे हो। माँ गाली देने की चीज है बेवकूफ कहीं का, माँ को पूजा करने की चीज है। जो माँ का पूजा कर लिया, सब देवी का पूजा कर लिया, जो पिता का पूजा कर लिया, हर हर महादेव का पूजा कर लिया, वह जो गुरु महाराज का पूजा कर लिया, भगवान का पूजा कर लिया, अब उसको कहीं भोगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक गीत आप लोगों को सुना रहा हूं। लोग आज धर्म धर्म कह रहे हैं, लोग आज पूजा पूजा कर रहे हैं, लोग आज तीर्थ तीर्थ कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग पूजा का अर्थ नहीं समझे, भगवान का अर्थ नहीं समझे। प्रेम, प्रेम का दूसरा नाम है भगवान। जो प्रेम को पा लिया वे भगवान को पा लिया, जो प्रेम को ग्रहण कर लिया वे माँ बाप का सेवा कर लिया। जिसके हृदय में प्रेम होगी वे जरूर माँ को भगवती मानेंगे, वे बाप को जरूर महादेव मानेंगे, गुरु को जरूर भगवान मानेंगे। कुछ लोगों को हमसे कष्ट होता है भाइयों, कुछ धार्मिक लोगों को हमसे कष्ट होता है कि परशुराम बाबू देवी देवता को नहीं मानते हैं, परशुराम बाबू भगवान को नहीं मानते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं कैसे भगवान को मानूंगा, मैं कैसे देवी देवता को मानूंगा जब हम माँ को नहीं पहचान सकते हैं भाइयों, पिता को नहीं हम जान सकते हैं, गुरु महाराज को आज तक जान नहीं सके, माँ को आज तक गाली देते रहे, पिता को आज तक मारते रहे। तो बाबू लोग जब माँ को हम नहीं जानते हैं, बाप को नहीं जानते हैं, तो देवी देवता को कैसे जानेंगे? क्यों जाने माँ बाप को? हम आधार्मिक लोग हैं ना, हम आधार्मिक लोग हैं, हम नास्तिक लोग हैं ना। वे धार्मिक लोग हैं जो माँ बाप को रोज गाली देता है और देवी के मंदिर में 1 क्विंटल बतासा चढ़ाता है भाई। ध्यान दीजिए, जो माँ बाप को लाठी मारता है, बाबा धाम जा करके जल अर्पण कर रहा है, वे बड़े धार्मिक हैं। ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, एकदम गहराई से ध्यान करें भाइयों। अभी भी मेरे गुरु महाराज जीवित है दुनिया में। आप लोग भी नाम, जो बुजुर्ग लोग हैं, नाम जानते होंगे। मालिक प्रसाद यादव, रांको खगड़िया। मालिक प्रसाद यादव, रांको खगड़िया, जो मेरे गुरु महाराज हैं, अभी भी बिहार के 1 नंबर पर चल रहे हैं। उसी का प्रसाद दिया हुआ है भाइयों, जो मैं आप लोगों को मैं बांट रहा हूं। इस प्रसाद को संभाल के रखिएगा, साधारण प्रसाद नहीं है भाइयों, यह जीवन का अनमोल प्रसाद है। जो भाई बहन, जो साथी इस प्रसाद को अच्छा ढंग से जुगा करके ग्रहण कीजिएगा, जीवन उसका महान होगा। जो इस प्रसाद का निग्लेक्ट कीजिएगा, अनादर कीजिएगा, उसका जीवन नरक में ही रह जाएगा भाई। विद्वानों में लिखा है, ध्यान रखेंगे, कभी प्यासे को पानी। जीवन का मूल भजन सुना रहा हूं, फिर हम लोग एक प्रसंग की ओर बढ़ेंगे, एक कहानी की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कभी प्यासे को पानी। मान लो मेरे कीर्तन में बैठी हो बहने लोग, बेटी लोग, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादिया मुझे पिलाने क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं,
दादिया को बहाने क्या फायदा। कभी गिरते हुए कोई उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। माता पिता का सेवा किया ही नहीं, बात मंदिर में जाने से क्या फायदा। माता पिता का सेवा किया ही नहीं, बात मंदिर में जाने से क्या फायदा। माता पिता का सेवा किया ही नहीं, बात मंदिर में जाने से क्या फायदा। सेवा घर में किया ही नहीं, माता पिता का सेवा घर में किया ही नहीं, बात सत्संग में जाने से क्या फायदा। माता पिता का सेवा किया ही नहीं, बात सत्संग में जाने से क्या फायदा। बात सत्संग में जाने से क्या फायदा। बात सत्संग में जाने से क्या फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बादल अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। बात सत्संग में जाने से क्या फायदा। बात सत्संग में जाने से क्या फायदा। जीवन का निचोड़ भजन सुनाया मैंने आप लोगों को।